मैं हूं द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपकी फ़ोटो से कुछ बातें कर रहा है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ 2 ओरेकल हैं उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इनको ऐसे लगता है कि जैसे ज़िंदगी में आपके रूप में उनको एक प्यार का खजाना मिल गया है। जैसे खजाना किसी को भी मिल जाता है तो उसको दिल से यही खुशी होती है कि मैं कितना लकी हूँ। तो आपके साथ कहीं ना कहीं ये आने वाले फ्यूचर में भी अपने आप को देखते हैं और उनको ये एहसास होता है कि आप दोनों का फ्यूचर खुशियों से भरा होगा। आप भी उनकी फैमिली में इजीली एडजस्ट हो पाएंगे या फिर इनके घर वाले भी आपको जब जानेंगे या फिर अगर ऑलरेडी पहले से जानते हैं तो वो भी कई सारे लोग हैं जो खुश है आप दोनों के लिए। तो कहीं यहाँ 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है और कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़िंदगी में आपके साथ सेटल होके घर गृहस्थी बाल बच्चे इन सब बातों को लेके जो भी इनके मन में ख्याल आते हैं वही सब बातें शायद आपकी फ़ोटो से डिस्कस करते हैं। फिर है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये दोनों एक दूसरे के सामने जब आएंगे तो क्या होगा, वैसे ही आपके पर्सन रोमांटिकली आपके बारे में जो भी उनके मन में जज्बात उमड़ते हैं वो डायरेक्टली अगर आपको नहीं बता पाते तो आपकी फ़ोटो से वही बातें ये कहने की कोशिश करते हैं या फिर डायरेक्टली कह पाते हैं क्योंकि वो आपका फ़ोटो है ना कि आप उनके सामने हैं। तो शायद कब आप इस तरह से दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे ये भी शायद उनके मन में बात चलती रहती है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके अलावा इनको दुनिया में जैसे और कुछ दिखा ही नहीं देता, ऐसी इनकी हालत हो गई है। यहाँ पे दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है जो बताते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में भी इनको लेके कई सारे जज्बात हैं लेकिन आप अपने दिल की बातें इनको नहीं बता रहे हैं और वैसे ही हालत इनकी भी हो रही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सोचते हैं लेकिन आप दोनों भी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं। शायद इसी वजह से ये आपकी तस्वीर से बातें करते रहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जैसे अचानक से किसी के भी सामने ये प्यारा सा मोर आ जाए तो उसका दिल खुश हो जाता है, वैसे ही आपके पर्सन के मन में जब भी आपको लेके ख्याल उमड़ते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको लगता है कि मे बी आपके लिए इनसे ज़्यादा आपकी फैमिली मैटर करती है। तो थोड़ा सा उन्हें लगता है कि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए और अपनी ख्वाहिशों के बारे में भी सोचना चाहिए। सबके बारे में सोचना अच्छी बात होती है लेकिन इनको लगता है कि शायद आप अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज करते हैं या करती है जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। फिर है किंग ऑफ कप्स, अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ कप्स हैं, यानी कि एक के लिए फैमिली ज़्यादा मैटर करती है, दूसरा जो पर्सन है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट रखता है अपने घर वालों के साथ भी।
और कहीं न कहीं इस पर्सन को अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है। ये पर्सन थोड़ा-सा अकेला रहना पसंद करते होंगे, साथ ही साथ ज़्यादा बातचीत करना ये इनका स्वभाव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी ये पर्सन रोमांटिकली तो आपको लेके काफ़ी कुछ सोच-विचार करते हैं, बस हालात ये हैं कि अपने दिल की बातें ये बता नहीं पाते। फिर है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली आपसे कनेक्ट होने की चाहत तो है, यहाँ पे भी ये दोनों तरफ फ्लावर्स हैं जो बताते हैं कि दिल में तो कई सारे जज्बात हैं, दोनों तरफ 2 बर्ड्स हैं। तो इन्हें लगता है कि काश कोई हो जो मेरा संदेश एटलीस्ट आप तक पहुंचा पाए। मतलब जैसे पुराने ज़माने में होता था, वो कबूतर के पैरों में चिट्ठी वगैरह बांध के देते थे, या फिर मैंने प्यार किया में वो जैसे सॉन्ग है, उस तरह का थोड़ा इनका सोच विचार रहता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ख्याली पुलाव ये पकाते रहते हैं जब भी आपकी बातें इनके जहन में आती है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन आपसे दिल की बातें शेयर ज़रूर करना चाहते हैं, या फिर वो सब बातें आपको बताना चाहते हैं जो भी मन में इनके ख्याल आते हैं, लेकिन शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, या फिर ऐसा मी टाइम आपको नहीं मिल रहा जिस वजह से आपकी तस्वीर से ही बातें करना इनको पड़ रहा है। फिर है प्यार की कश्ती। आपके साथ ये प्यार की कश्ती में ऑलरेडी सवार हो चुके हैं और इनको ये इस बात की खुशी होती है कि इस जर्नी में ये अकेले नहीं हैं, आप भी उनके साथ हैं। फिर है तेरी मुस्कुराहट। आपकी स्माइल के ऊपर ये पर्सन ऑलरेडी फिदा हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको अगर पहले भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दी थी कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपकी वो प्यारी मुस्कुराहट ये हमेशा याद करते रहते हैं, या फिर आपका कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा, आपने ऐसे कोई पिक्चर अगर अपलोड की है तो उसी तस्वीर को ये देखते रहते, क्योंकि इनको आपका मुस्कुराना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है ढूंढते रहना। तो अपने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ये आपसे जानना चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने में ही खोए रहते हैं। जब तक उन्हें वो जवाब नहीं मिल पाएंगे तब तक इनके दिल को चैन सुकून नहीं मिलेगा। फिर है बहक जाना। आपके प्यार में जैसे ये दुनिया भूल चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये प्यार की जर्नी में बहुत आगे तक का सफ़र इमेजिन करते हैं। जैसे 2 ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड हमने देखा, आपके ख्याल के अलावा और कोई ख्याल इनके मन में शायद नहीं आता, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि जैसे एक प्यार के नशे में ये पूरी तरह से डूब गए हैं। फिर है तुम मेरे हो। डायरेक्टली अगर आपको इन्होंने ये बातें नहीं बोली है तो आपकी तस्वीर से ही ये बातें बोलते रहते कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं। मतलब आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हक भी जताना चाहते हैं या जताते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है अनदेखा करना। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जानबूझ के आप इनको नज़रअंदाज करते रहते हैं, या फिर जानबूझ के इग्नोर करने में आपको मज़ा आता है। तो क्यों आप ऐसे करते हैं, या फिर उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये ज़रूर वो सोचते हैं। और फाइनल कार्ड है मायूस। आप उनकी ज़िंदगी में प्रेजेंट लम्हे में जब नहीं है, ये वो रियलाइज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, और शायद आपकी तस्वीर से यही बातें करते हैं कि आखिर तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए कब आओगे या कब आओगी। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस। यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विथ मी। तो ये बातें वो आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि आप भी अपनी पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिताना चाहते हैं या बिताना चाहती है। तो आप कब ये बातें उनसे कहेंगे, ये वो शायद आपकी तस्वीर से पूछते हैं। आई लव यू बिकॉज यू एनकरेज मी। आप काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेट करते हो, इनको प्रोत्साहन देते हो, और अपनी बातों से इनको ये एहसास दिलाते हो कि इनके अंदर वो सभी काबिलियत है कि ये किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। तो आपके जो स्वभाव के भी ये कायल ऑलरेडी हो चुके हैं। यू आर माई सोलमेट। आपको अपना सब कुछ मान चुके हैं। जहाँ पे बात आ रही है सोलमेट की, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आई नो आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप उनकी ज़िंदगी में आ चुके हैं। यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ सकता, और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। स्पेसिफिकली आप एक बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाने वाले पर्सन है। मतलब आपकी सूझबूझ अपने से भी ज़्यादा है, ऐसा इनको लगता है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। आपने इनको मुस्कुराना सिखाया है, या फिर आप ही वजह है जिसकी वजह से इनका दिल करता है कि ये दिल से मुस्कुराए। मतलब आपकी स्माइल पे तो ये पर्सन फिदा है ही, लेकिन अगर ये शायर रहते थे, अकेले अकेले रहने वाले थे, तो अब इनकी हालत ये हो गई है कि अकेले में भी आपका ख्याल जब इनके दिलो दिमाग में आता है तो भी ये मुस्कुरा देते, और सामने वाला पर्सन भी समझ सकता है कि ये
इसके बारे में सोच रहा है या क्या सोच रहा है। आई लव यू बिकॉज यू आर जनरस। तो आप सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले पर्सन नहीं हैं। मतलब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, अगर घर में कोई पेट्स है उनके बारे में सोचते हैं, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में भी सोचते हैं, छोटे भाई बहन हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। और इन जनरल आपको अगर कहीं से कुछ न्यूज़ पता चले कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है तो उनके बारे में भी आपके मन में तुरंत अच्छे विचार आ जाते हैं। तो एक अच्छे इंसान के रूप में ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और फाइनल कार्ड है आई लव यू बिकॉज यू लिसन माई स्टूपिड स्टोरी। तो जब भी इन्हें आपसे बात करनी होती है ये कुछ ना कुछ स्टोरी को कब करते हैं या फिर अपनी छोटी छोटी स्टोरीज़ आपको सुनाते रहते हैं कि बस आप दोनों को कॉन्वर्सेशन चलता रहे। कई बार इनको रियलाइज़ होता है कि कुछ ऐसी नादानी भरी बातें भी ये बोल देते हैं जो बातें बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप मन लगा के इनकी बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं इनको वही कॉन्वर्सेशन, वही आपका साथ बहुत ज़्यादा पसंद है। और शायद ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो आपसे डायरेक्टली ये नहीं कह पाते तो आपके फ़ोटो से ही ये कहते रहते हैं, क्योंकि आपसे ही कनेक्टेड ये हमेशा रहना चाहते हैं या रहना चाहती है, जिस वजह से शायद ऐसा ये करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।